जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए CISF की जो ट्रेडमैन के ASI के जो पेपर आने वाले हैं 30 और 31 अक्टूबर के जो तीन शिफ्टों में पेपर होंगे, उनकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूँ मैं इसके अंतर्गत। हर शिफ्ट में आपको यहाँ से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मेरे को 6 से 7 या 8 मिनट देते हो अपने, तो यहाँ से आप रोज़ाना मेरे साथ जुड़कर अंतिम जो 4-5 दिन आपके पास बचे हैं, उसके अंदर रोज़ाना आप यहाँ से मेरे से 3 से 4 नंबर जीके के अंदर क्लियर कर सकते हो। और जब पेपर दे के आओगे तो आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद में संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है मेरे बच्चों? वो बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? आप सभी इसमें अभी से क्रिकेट देखते हो, तो LBW किससे संबंधित है? हमारे क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडमैन में बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है। वायुमंडल की कौन सी परत सबसे सूर्य से आने वाली, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ओजोन परत। इन सभी किरणों से हमें बचाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इससे पहले एक बार वीडियो को सभी लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनकी दरगाह कहाँ पर है? ठीक है, उनकी दरगाह हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, अजमेर के अंदर है। ये है राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजमेर हो जाता है राजस्थान के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यानी अपना लिया था? ग्रहण करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना। तो इसमें जो कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में, और बाकी को इसने बंदी बना लिया था। ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो हमारा RBI, इसमें कितना भी बड़ा लोग क्यों ना हो, उसमें कोई खाता नहीं खुलवा सकता है, उसका होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसको बोलते हैं हम RBI बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमारा कि सालारजंग म्यूज़ियम कहाँ स्थित है? ठीक है, सालारजंग जो म्यूज़ियम है वो है हैदराबाद के अंदर। ये किसकी राजधानी हो जाती है? तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उसकी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। इसके बाद भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ठीक है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। उस सबसे संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपको बताना है। जो संसार की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाती हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें नील नदी हो जाएगी। ये संसार की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? ठीक है, तो किस पे होता है ये होता है 40 डिग्री। क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पर दोनों ही बराबर होते हैं। आपका यहाँ माइनस होगा, -40 डिग्री पर दोनों ही बराबर हो जाते हैं। कांसा की मिश्रित धातु, कांसा किसकी मिश्रित धातु है? ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। जो कांसा होती है वो तांबा और टीन की मिश्रित धातु होती है। किसकी होती है? तांबा प्लस टीन के साथ मिलकर ये कांसा बनता है, इसीलिए दोनों की मिश्रित धातु से बोला जाता है। इसके बाद देखोगे अगला क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपसे पूछा गया है कि भाई दिलीप ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? क्योंकि क्रिकेट से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता है। इसी के दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से
संबंधित हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। देखो, इस एलपीजी का मैं आपको शॉर्ट हिंदी नाम बताता हूँ। तरलीय लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्या होता है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। गीता का रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, ये हमसे पूछा है। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा कि गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनमें से कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद के होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य में हर 2 साल के बाद होता रहता है। इसके बाद अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया पहले वो लाइक करेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। और इसके बाद राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा हमेशा कभी भंग नहीं होती, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि राज्यसभा कभी भी क्या होती है, भंग नहीं होती है। और ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं, कौन होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षीय होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें 4 वर्षीय आपका उत्तर हो जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मिट्टी का नाम हो जाएगा, काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण होता है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आपका सामने आ चुका है। ये कह रहा है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर खेती का मतलब होता है कृषि होती है। कृषि होती है आपके 51% क्षेत्र पर, ठीक है। आज का 20 और अंतिम लास्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो कहलाती है। पूर्वोत्तर राज्य में जैसे आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों की तरफ होता है काटकर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं झूम खेती। तो आज आपके सामने मैंने 20 टॉप क्वेश्चन करवाए, इसके साथ 5 इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन बना के मैंने आपको 25 क्वेश्चन बता दिए पूरे। तो कैसी लगी क्लास, 8 मिनट के अंदर हमने पूरी कर ली। सभी भाइयों को जय हिंद।